तो यहाँ पे अभी एक मारुति वो जा रही है ना, देखो तो उसने गाड़ी के पीछे लिखा है बिलियनियर। तो भाई साला सा कौन सा बिलियनियर है जो मारुति में घूमता है? एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम जस्ट अपने तैयारी कर ली है हमने, और अब हम आगे निकलने वाले हैं चितकुल के लिए। तो चितकुल बस हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद हम वापस निकल पड़ेंगे अपने शहर की ओर। वैसे भी चितकुल से आगे चाइना पड़ता है, चाइना ने हमें घुसने नहीं देंगे और हम जाना भी नहीं चाहते क्योंकि कोरोना ने बहुत तंग किया है। तो अब जो है, अब हम यहाँ से निकलेंगे चितकुल के लिए और वहां से जाएंगे वापस अपने शहर की ओर। लेकिन अभी हमें स्टे करनी होगी एक दिन के लिए यहाँ पे, क्योंकि हमें घर जाने के लिए 2 दिन लगेंगे। तो आज रात को हम स्टे करेंगे, शायद रामपुरा में करें अगर पहुंच गए वहां तक तो, अदरवाइज जो भी उससे पहले सिटी होगी हम वहां पे कर लेंगे स्टे, और फिर कल शाम तक हम घर पहुंच जाएंगे। तो अभी 2 दिन ड्राइव में बीतने वाले, बट डोंट वरी, कल भी बहुत मस्ती होगी और आज भी बहुत मस्ती होगी। तो भाई जो करने आए वो तो करके गएंगे। ये वैसे तो मैंने कहा था अभी सारे सफर में यही जैकेट पहनूंगा, पर जरूरत ही नहीं पड़ी। लास्ट दिन है, मैंने सोचा गाड़ी में पड़ी रहेगी, क्यों ना पहन ली जाए। जितनी ठंड हम सोच के आए थे उतनी है मतलब जितनी हमने सोचा कि बहुत ज्यादा, ये बोला था बुलन वाले पजामे लो, कपड़े मोटे मोटे, ये कुछ नहीं है नॉर्मल। पहले पता ठंड लगी नहीं, शायद हमें नहीं लग रही, पता नहीं क्या चक्कर है। पता क्या है, ये भी मैंने शौक से पहनी है, ठंड नहीं है। A few moments later. तो ठंड इतनी ज्यादा है कि पैरों को ड्रायर से सुखाना पड़ रहा है कि गर्म हो जाए फिर शूज पहने। इतनी ज्यादा ठंड है कि बर्फ भी जम चुकी है यहाँ बाथरूम के फर्श के ऊपर। ये बर्फ है जो आप देख सकते हैं ये, और यहाँ तक कि मिरर पे भी बर्फ जम चुकी है, मिरर भी पूरा बर्फ से है। और भाई यहाँ पे भी देखो बर्फ जमी हुई थी, तो ये हमें व्यू देखने के लिए यहाँ से साफ करना पड़ा बर्फ को। ये बहुत ज्यादा बर्फ है, ये देखो। ये थे हमारे कॉटेजेस जहाँ पे हम रखे थे, ये हमारा रूम है, हम तीनों यही ठहरे थे। तो भाई बहुत प्यारे रूम है, छोटे जरूर है बट बहुत ही अच्छे रूम है। अंदर पूरी वुडन लगी हुई है, तो लकड़ी का सारा अंदर काम है, तो ठंड नहीं लगती इतनी। तो भाई व्यू भी बहुत अच्छा है, सामने से बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है अगर कोई हमारी तरफ व्लॉग करे तो। भाई बर्फीली वादियाँ और कॉटेजेस मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे बहुत ही प्यारे हैं। और यहाँ का फूड वगैरह भी बहुत अच्छा है, जो हम खाया यहाँ से सब कुछ बिल्कुल घर जैसा है। कुछ भी जो ऐसा नहीं है कि टेस्टी ना हो या फिर हमें खराब करे सेहत को, कुछ भी ऐसा नहीं है। पानी वाला हाल यहाँ पे भी सेम है, जम चुका है, बस जहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड बचा है अभी। तो भाई ये पी के तो गला ही खराब होगा। अब इसे क्या करें, हम रखना पड़ेगा जब तक पिघलता नहीं है। पूरी जमी हुई है बोतल अंदर से बर्फ, ये देखो। ये लोकेशन है यहाँ पे रक्षम टांगलावेली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। मेरे कॉटेज का नेम रस्टिक पैराडाइज। वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो अगर आप में से कोई यहाँ पर आना चाहता है तो आप भैया के साथ फोन पर बात कर लेना। बहुत ही अच्छी प्लेस है यहाँ पर रहने की, हम लोग, और यहाँ बोर्डिंग हुआ, सिकिंग हुआ, ये विंटर एक्टिविटीज सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी विंटर एक्टिविटीज भी हो जाएंगी, स्कीइंग वगैरह, स्नो बोर्डिंग वगैरह, और यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत ही अच्छी प्लेस है। ओके, थैंक यू भैया। तो भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ पे आए हैं, तो जब वैली में एंटर होंगे यहाँ पे, तो साथ ही में आपको ये मिल जाएगा रेस्टोरेंट एंड होटल। तो भाई खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ का, घर जैसा खाना है, बिल्कुल साफ सुथरा, टेस्टी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बाहर आके खा रहे हो। और कॉफी वगैरह सब बहुत टेस्टी है। इनका नाम और इनका फोन नंबर आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप कहीं यहाँ पे आए तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये बहुत ही अच्छे प्यारे रूम मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Here we go। हम निकल चुके हैं अभी चितकुल के लिए। चितकुल रह गया सिर्फ 4 किलोमीटर, और आगे वाला नजारा देखो कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे रोड साफ आया, रोड इतना गंदा है ना, मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जब वापस लौटेंगे तो बहुत गंदा रोड है, बट ये नजारा वर्थ इट।
सो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इंडिया के लास्ट विलेज में, जो कि है चितकुल। तो भाई वहाँ पे साइन बोर्ड लगा था, जाते वक्त वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे। तो इसके आगे चाइना शुरू हो जाता है। और भाई यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, मजा भी बहुत आ रहा है। सो ये देखो व्यू, तो ये लेक है, पूरी जमी पड़ी है और पानी तो बह रहा है, आसपास पूरा जमा हुआ है और ऊपर वो व्यू। और हम और भी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं पहाड़ों के। तो भाई इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है पहाड़ों के पास जाना, हम बिल्कुल अल्टीमेट पीक पे हैं। चितकुल पे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਕਸ਼ਮ, ਬਤਸੇਰੀ, ਸਾਂਗਲਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਰੋਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਆ ठीक है जी, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ का तो नज़ारा कुछ अलग है। हवा देखो कितनी चली, और ये हवा है ना, ये दिल के आर पार होती है, वो वाली हवा है ये। तो हम तो वैसे पूरे पैक है, ठंड हमें नहीं लग रही कि कपड़े मोटे पहने, बट मुझे वहाँ जाना है नीचे लेक में। एक तो मैं जूम नहीं कर पा रहा ग्लव्स पहने यार। तो भाई चितकुल की शूटिंग हम शुरू कर चुके हैं अभी। तो यहाँ की सारी गलियाँ, मतलब सारी नहीं, जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं वो मैं शूट करता रहूँगा, ताकि आप भी ये सब इंजॉय कर पाए। तो आज मैं आपको लास्ट ढाबा भी दिखाऊंगा इंडिया का, क्योंकि इस चितकुल लास्ट सिटी है इंडिया की। तो यहाँ का जो लास्ट में ढाबा पड़ता है बॉर्डर से पहले, तो उसे इंडिया का लास्ट ढाबा बोला जाता है यहाँ पे। वहाँ पे भी हम चलेंगे। फिलहाल तो हम रिवर के पास जा रहे हैं अभी। तो भाई हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मतलब आए तो हम यहाँ पे पूरा दिन घूमने भी सकते हैं, बट चक्कर ये है कि अभी 10:30 हो चुके और वेदर की रिपोर्ट से और यहाँ रहते लोगों के हिसाब से हमने पूछा है, तो वो बोले कि 2 बजे यहाँ पे स्नोफॉल होगा। तो भाई हमें स्नोफॉल से पहले ऐसे निकलना होगा, क्योंकि अगर हम स्नोफॉल में फंस गए तो कोई पता नहीं 3 दिन 4 दिन लगने को, 1 दिन भी लग सकता है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो हम यहाँ पे फंसे नहीं रहना चाहते, तो इसलिए हमें स्नोफॉल से पहले इस सिटी को छोड़ना होगा। और ये नीचे ब्लैक आइस है, इसके ऊपर नहीं चलना हमें। आप भी कभी आओ तो ब्लैक आइस हमेशा देख के चलना, क्योंकि यहाँ पे फिसलना हुआ तो पंप पे बड़ी जोर से लगेगी। तो ये देखो ब्लैक आइस के नुकसान, यहाँ गाड़ी थोड़ी स्पीड कर गई थी, तो अभी तो दोबारा बक्स से आएंगे भी। आई निकल गई। तो ब्लैक आइस के सबसे ज्यादा इशू यही होते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ स्लिप बहुत करती हैं। ये देखो यहाँ से स्लिप करी है ब्लैक आइस की। और अभी हम और नीचे जा रहे हैं, तो वो रही सामने रिवर जहाँ पे हमें जाना है। सॉरी मैं जूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ग्लव्स पहने हुए हैं मेरे। बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी है। परसों स्नोफॉल हो गया है और कल सुबह भी हल्का हुआ है, मतलब ज्यादा नहीं हल्का। आज भी हल्का ही हुआ है, इतना मतलब ज्यादा स्नोफॉल हो तो भाई कई बार यहाँ पे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, जो सीधा नीचे जाती है ये गली। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही शार्प जो डाउन जाती है। तो भाई आराम से अपने टांगों पे कंट्रोल करते हुए जाओ, क्योंकि एक बार अगर स्पीड पकड़ ली ना यहाँ पे, बॉल की तरह स्पीड में जाओगे
गोल गोल। तो ये रही सामने रिवर, इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो ये देखना है मुझे, बहुत ही अच्छा है एज यू कैन सी। सो हम अभी वहां से आए हैं नीचे इतना इस व्यू के लिए। कुछ लोग तो शॉर्टकट मारते गाड़ी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ब्लैक आइस है, थोड़ा ध्यान से चलिएगा जब आओगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे होती है। सो ये क्या है, बिना छत की घर। अंदर चल के देखिए क्या है। ओह, अंदर तो काफी बर्फ जमा है। ये कम से कम 2 से 2.5 इंच की तो होगी बर्फ। ओह, 3 इंच है। इधर क्या है? कुछ नहीं है, क्षति नहीं है इसके ऊपर ये। तो ये है वो रिवर। कल वाले ब्लॉग में भी दिखाई थी हमने वो, तब हम दूसरे शहर में थे। और यहाँ पे बर्फ 3 से 4 इंच हो ही गई मेरे हिसाब से। भाई अगली बार आए तो ऐसा कैंप जरूर लेकर आएंगे साथ में, इसके लिए अलग ही मजे होंगे अंदर रहने के। तो यहाँ पे स्नो बहुत है, मतलब फिसलन कम है यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक आइस नहीं है, बट धंस जाते हैं पैर। जैसे ये देखो बर्फ जम गई ऊपर। ओए भाई, यहाँ होने के ना मजे अलग है, बयान नहीं कर सकता मैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो भाई लोग सीन सेम है जैसे कल वाला था सीन, ऐसे नाक से पूरा जो है ऑपरेट करना पड़ रहा है फोन। तो ठंड काफ़ी है, इसलिए ग्लव्स उतार नहीं सकता मैं। और ऐसे ना बार बार ग्लव्स उतारने से फिर पहनने से हाथ जो है गर्म सर्द हो जाएंगे। सो अभी जो है मैं भी जा रहा हूँ रिवर की ओर। जस्सी पहुँच भी चुका है, मुकम मेरे पीछे है, तो मैं अभी पीछे रह गया थोड़ा। सो लॉज दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। वाह, आई डोंट नो कि आप कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, पर भाई मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। वाह क्या व्यू है। पानी देखो कितना साफ है, पत्थर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं नीचे से, इतना साफ पानी है। इससे साफ पानी कहाँ मिलेगा। तो बाय द वे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ स्नो के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है बर्फ पे सिर्फ जूतों के साथ, SANJU। तो जे थोड़ी भाई मुझे पता है और ऊपर होनी चाहिए, पर मेरा बाकी खराब हो जाता, तो इसलिए मैंने वहाँ पे जूता नहीं रखा। तो भाई अच्छा लिखा है वैसे मैंने ना, मेरा जवाब नहीं। ये देखो पानी यहाँ से भी जमा है, तो कभी भी ऐसे पास में कदम रखने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जम के ऐसे हुआ होता है, तो पीछे पीछे रहना थोड़ा। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात कही थी ना अपने ब्लॉग में कि यहाँ पे पानी पे पाँव मत रखना पास, यहाँ बर्फ जमी होती है, जमीन नहीं होती।
तो वही मुक्का ने वही काम किया, इसने पाँव रख दिया था, वो धस गई, लेकिन लकीली मतलब इसका पाँव गया नहीं पानी के अंदर, तो इसे पहले पता चल गया, इसे पीछे हो गया। तो भाई ध्यान रखना इस बात का, जब भी आओ ये साइड से काफ़ी पीछे रहो, ये जो साइड है ना, तो जम के बर्फ़ आगे बढ़ी होती है, ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन है, जैसे वो मेरे सामने अभी दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो जैसे ये आगे हुई पड़ी ना, ये बर्फ़, ये सारी ज़मीन नहीं है, तो धोखा मत खाना, कभी भी धस सकती है। और अगर पाँव अंदर चले गए ना, तो जितनी यहाँ ठंडे और हवा चल रही है ना, पाँव जो है जम जाएंगे बर्फ़ से, और बहुत बुरा हाल होगा भाई। सो भाई साहब ये देखो एक लाइव एग्जाम्पल, तो ये बर्फ़ है, ये देखो इसके नीचे से क्लियरली पानी बहता दिख रहा है ना, तो ये ज़मीन नहीं है, यहाँ पे इतनी बर्फ़ है जो इतनी हार्ड जमी हुई है, तो बच के रहना। तो हमें बहुत मज़ा आया यहाँ आके यार, मतलब सोचा नहीं था इतना मज़ा आएगा। कल वापस जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ नहीं गए, अगर चले जाते तो बहुत पछताते, ये सब जो है ना मिस कर देते। बट अभी जो है हम यहीं पे आ गए तो बहुत खुशी है। बट अभी स्नोफॉल होने वाला है 1 घंटे में, तो हमें अभी निकलना पड़ेगा। तो अभी निकलते हैं वापस, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो गया तो भाई यहाँ 2-3 दिन के लिए फंस जाएंगे और भाई बहुत नुकसान होगा फिर। तो अभी निकलते हैं वापस। जस्सी नहीं मिल रहा हमें, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं, ढूंढ रहे उसे। तो भाई आगे जाके देखते हैं, थोड़ा आगे रील शूट कर रहा होगा। तो अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो मुझे खुद नहीं पता, अभी डिसाइड करते हैं गाड़ी पे बैठ के। सो यार यहाँ पे 4-4 फीट बर्फ भी गिरी हुई है, मतलब कई बार तो पैर ही धंस जाता है अंदर, तो पूरा बाहर निकालना पड़ता है। ये आ गया से, ये पूरा पैर धंस गया अंदर, तो ऐसी बर्फ जो है बूट में, ओह शिट, पूरे से भी ज्यादा अंदर, ओह बहुत ज्यादा यार। वो पत्थरों के पास जाता हूँ, वो बहुत ज्यादा यार। तो सर जी आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आज हम मैथ पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब सिर के ऊपर से जाएगी? नहीं जाएगा, नीचे से जाएगा। तो सर जी मेरे को ये वाला सम नहीं समझ आया, मुझे इसकी थ्योरम का पता नहीं है, क्या थोड़ा सॉल्व कर देंगे? सर इसे कभी समझ आता ही नहीं है सर, इसका दिमाग मैथ में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन वो समझ आ जाता है, थोड़ा आप अच्छी तरह से समझाइए। थोड़ा नहीं, सर रिसेस टाइम में मुझे घर जाने का छुट्टी मिलेगी मुझे आज? नहीं, यहाँ से किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। सर इसके पास चॉकलेट है, सर इसके पास चॉकलेट है, मैं खा नहीं रहा अभी, मेरी जेब में है। तो पहले बताओ कि a+b के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a+b स्क्वायर का फार्मूला ये देखो, ये चॉकलेट उसका है c+d। रोंग, तो ये सभी चॉकलेट मुझे दे दो। यार मैनू कहते फोटो खिंच के यार, लास्ट किटकैट सी वो भी मैं खा लेनी। खा चुका है, स्निकर भी खा चुका है, किटकैट भी खा चुका है, अब हमारी खाने की कोशिश कर रहा है, बाकी गाड़ी में पड़ी है, जाके ले आ वहां से। मैं रह गया आए बेचारे। और हम लोग ना पैकेट यहाँ फेंक के नहीं जा रहे बेवकूफ लोगों की तरह, ये देखो हम जो है उसे अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं, गाड़ी में डस्टबिन लगाया है हमने, वहाँ रख देंगे। गुड बच्चा, गुड़गुल्ला, गुड बच्चा। चलो चलिए बहुत होगा। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping light. अभी हमें इतना चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर, ये यहाँ से जाके वो हरी जो झोंपड़ी दिख रही है वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, वहाँ तक। तो यार यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बट जाना पड़ रहा है, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अभी ट्रैक कर रहे हैं, सांस पूरी पड़ी है, बट व्यू यार बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अब थोड़ा ही रह गया हमारा, बाकी का हमारा जितना भी है हमने कर लिया। ये देखो वहाँ से आए थे, वो वहाँ से इतना आ गए, बट यार दिल नहीं कर रहा जाने को। अभी स्नो होने वाली है 2 बजे, अभी 12:30 हो चुके हैं, तो हमें निकलना है, वरना हम पूरा दिन यहाँ रहते, बट कोई नहीं। सो ओवरऑल यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। ओ ये देखो पहाड़ी सांड, हेलो कैसे हो? वो बेचारा सांड देखो यार, उसे कुछ खाने को नहीं मिला, कागज खा रहा है, तो यहाँ पे गंदगी है, मेरे पास को खाने को था डेफिनेटली दे देता। तो भैया जी इस ब्रिज से हम यहाँ पे चल के आए हैं, दिखने में नजदीक लग रहा होगा लेकिन है नहीं। तो ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ठहरिए हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, देखना ना भूले। बट वो ऊपर की साइड नहीं है, वो नीचे है, ये रहा, ये है हिंदुस्तान का इस साइड से आखिरी ढाबा हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद चलना शुरू हो जाता है। यार नाना करते हैं, मैंने कब का बोरा चले करते करते फिर भी हम बहुत टाइम से यहीं पे हैं, हमें ये कहते हुए भी 1 घंटा हो गया। तो अभी यार निकले इससे पहले स्नोफॉल हो जाए जैसी, अभी निकलते हैं, वरना यहाँ फंस गए तो फिर नज़ारे लेते रहना 3-4 दिन, जितनी देर स्नो नहीं हटेगी तो फिर ये नज़ारे उतने दिन लेना यहाँ पे। भाई हमारी जो गाड़ी है ना सियाज, ये गाड़ी नहीं जहाज है, कहीं पे भी ले जाओ 1 सेकंड के लिए भी ये ना रुकती नहीं है, ना खराब करती है, और इतनी इसकी ना मतलब पावर है, सीधी ढलान पे भी ऐसे चढ़ जाती है। तो भाई बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है हमारी। तो लव यू सयाज
एंड लव दी ड्राइवर, जो वो ड्राइवर जो यहाँ लेके आता है हमें इतने अच्छे ड्राइव करके, ये ड्राइवर बहुत अच्छा है। अगर किसी को बुक करना पहाड़ी इलाके के लिए तो जस्सी को संपर्क करे, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा। सो फॉर योर कंफर्मेशन, अब हम गाड़ी में बैठ गए, अब डेफिनेटली निकल रहे हैं यहाँ से हम। तो भाई चलो, अभी हमें कुफरी जाना है। हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप हमने डिस्कस कर लिया कुफरी है। सो कुफरी में स्टे करेंगे हम, और अगर किस एंड मत अच्छी हुई तो वहां पर भी बर्फ पड़ेगी। सो वहां पर स्नोमैन पक्का बनाएंगे। यहाँ टाइम नहीं था इसलिए नहीं बनाया, लेकिन बहुत परफेक्ट थी जो स्नो है, बिल्कुल परफेक्ट थी बनाने के लिए स्नोमैन, बट बना नहीं क्योंकि टाइम नहीं था। तो अभी देखते हैं कुफरी में अगर बर्फ पड़ रही होगी तो वहाँ पे स्नोमैन डेफिनेटली बनाएंगे। तो ये देखो भाई, अभी हम वापस लौट चुके हैं और यहाँ पर ये हालत है यहाँ पे रोड की। देखो कितने गंदे रोड है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा बंदे को परेशानी होती है। सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। एक तो देखो इतनी बड़ी खाई है इधर, अनसेफ रास्ता है ना, बैरिकेड तो चलो दूर की बात है, या तो रोड ही ढंग का नहीं है। और जब यहाँ पे बर्फ पड़ती होगी तब सोचो क्या हालात होते होंगे यहाँ पे। सो 2 गाड़ियां आ जाए तो भाई यहाँ पर ना प्यास लग जाती है, मतलब गला सूख जाता है बंदे का। तो भाई बहुत रिस्की काम है। तो कोई प्रोफेशनल ड्राइवर हो तो ही साथ लेके आना, ऐसे मत आ जाना भाई, बहुत रिस्क है। ये देखो जैसे अभी यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ पड़ा ये वाला, तो बहुत चक्कर है, ऊपर से पत्थर भी कई बार गिर जाते हैं। तो भाई रास्ते में भी गिरे पड़े थे एक जगह। तो ऐसे रोड पे माना बंदे ने जितनी डेस्टिनेशन का एंजॉय किया होता है, यहाँ पे आके मूड खराब हो जाता है। तो अभी हम तो गुड मेमोरीज लेके जा रहे हैं, बस ये रोड वाला काम हमें बहुत बुरा लगा। तो यहाँ पे अभी एक मारुति वो जा रही है ना, देखो, तो उसने गाड़ी के पीछे लिखा है बिलियनियर। तो भाई साला सा कौन सा बिलियनियर है जो मारुति में घूमता है बताओ। ये बर्फीली वादियां और इसमें जाती गाड़ियां, और गाड़ी में बैठे हम जैसे व्लॉगर आप तक ऐसी सुंदर सुंदर वीडियोस पहुंचाते हैं। पर हमने की पा दिया। पर यहाँ पर बहुत सारे पर यहाँ के रोड बहुत ही खराब हैं, तो रोड से बच के रहिएगा, ध्यान से गाड़ी चलाइएगा और इन बर्फ का नजारा लीजिएगा। यार कलर देखो कितना प्यारा है पानी का, ग्रीन सी ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है। डैम है वैसे ये। आंखें तरस गई थी साफ और खुला रोड देखने को, तो फाइनली हम उस रोड पे आ ही गए हैं। तो ये स्पीति वाला रोड है। अब यहाँ से हम अपनी डेस्टिनेशन पे थोड़ा जल्दी पहुंचे। तो अभी हम चितकुल से आ रहे हैं वापस। तो ये है सामने किन्नौर गेट। तो यहाँ पर बारिश का मौसम ही नहीं, बारिश भी होनी शुरू हो गई है। होगी बारिश। सामने ऊपर देखिए बादल है पूरे पहाड़ों पर, हमारे ऊपर भी है। मैं बादलों में कहाँ खो गया, हम तो किन्नौर गेट देखने वाले थे। तो ये किन्नौर गेट है बाय द वे, जैसे मकल ने बताया। तो हम इसके अंदर फोटो खिंचाएंगे। देखो कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, सब फोटो खिंचवाते हैं यहाँ पे। हम अकेले व्लॉगिंग करने आए हैं यहाँ पे। तो चलो अभी किन्नौर गेट देख के आते हैं। ऐसे तो पत्थर में शेद ही है, ये गेट क्यों बोलते हैं इसे। सो दिस इज किन्नौर गेट। सो दैट्स इट, हमने किन्नौर गेट क्रॉस कर लिया। बस ये दूसरा शोर है किन्नौर गेट का। तो भाई यहाँ पे फोटो खिंचवानी हो तो ध्यान से खिंचवाना, क्योंकि यहाँ पे मोड़ इधर भी है किन्नौर गेट के, और दूसरी साइड भी मोड़ है। दो ही मोड़ उधर है, 2 इधर है। तो फोटो खिंचाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो भाई थोड़ा ध्यान रखना। कई बार लोग अंधे होते हैं, बड़ी तेज आते हैं। सो रिस्की काम है, थोड़ा ध्यान से रहना, बता रहा हूँ। कितना स्पीति तो आ रहे हैं यार। तो भाई इतनी ठंड में सूप मिल जाए तो इससे बेहतर और। तो भाई हमें यहाँ 15-20 मिनट हो गए खड़े, पता नहीं ट्रैफिक जाम था। अभी एक साइड तो फुल चल रही है, दूसरी साइड हम अभी यहीं पे खड़े हैं 15 मिनट से। शायद थोड़ी देर में ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। टिपर जैसे निकलने दो, आप निकालो गाड़ी। ओके, क्या है आगे? आगे है गाड़ी बजी ना। ओके, गाड़ी लगी निकलिए, बस 1 मिनट रुको बस। ओके, आगे टिपर ना, मेरी गाड़ी रोक दी पर। ओके, छोटी गाड़ी निकालो, बड़ी नहीं निकलेगी। ठीक है, थैंक यू सर। तो वो सामने खड़ी गाड़ी, ये गाड़ी लगी है, इसका एक्सीडेंट हुआ है साइड से, वो देखो। तो बस अभी इसी का रोला है, ये वाली गाड़ी, ये देखो। तो बस के साथ एक्सीडेंट हुआ है इसका। सो यहाँ पे अभी जस्ट ब्लास्ट हुआ है, ये देखो धुआं। तो पहाड़ थोड़ा तोड़ा गया है, शायद रास्ता ब्लॉक हो गया है, उसकी पत्थर वगैरह, तो उसे ठीक करने के लिए ब्लास्ट हुआ है।
तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा भाई, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बस पता नहीं। सो भाई लोग थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, नारकंडा में बहुत ज़्यादा हैवी स्नो है, तो पुलिस वाले पहले ही रोक रहे हैं, तो वहाँ जाने नहीं दे रहे, तो वो बोले कि स्नोफॉल है, वहाँ पर रास्ते बंद है। सो हमारा प्रोग्राम यही था कि हम नारकंडा स्टे करेंगे और उसके बाद आगे कल कुफरी और शिमला के लिए निकलेंगे, वो देख के फिर घर। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें नारकंडा से भी 20 किलोमीटर पीछे रुकना पड़ रहा है, तो भाई यहीं पर अब स्टे करेंगे। होटल भी मिल गए, होटल अच्छा है, रूम भी देख लिया हमने, तो अभी बस अभी यहीं पे स्टे करेंगे और कल निकलेंगे फिर। सो ये होटल है जहाँ पे हम ठहरे हैं। सो इस होटल में हम ठहरे हैं और हमारे रूम मिला है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड रूम जो सेकंड बत्ती चढ़ी है, ये हमारे रूम की है। वेल तो अभी हम खाने यहाँ बैठे हैं रेस्टोरेंट में, होटल का ही रेस्टोरेंट है, तो ये बोले कि रूम सर्विस नहीं है, आपको रेस्टोरेंट में जाकर खाना पड़ेगा नीचे। अजीब ही रूल है जी यार, बट कोई नहीं, अभी फंसे हुए हैं, क्या करना है। तो अभी बस यहाँ पे हम चीज़ चिली वगैरह ऑर्डर किए, आज वो खाएंगे और फिर भाई कमरे में जाकर एडिटिंग करनी है, तो लेट हो गया वैसे काफ़ी चक्कर में, वरना हम 6 बजे तक पहुँच जाते। तो हमने चीज़ चिली मंगाई अपने लिए और एक मिक्स रहता, और ये क्या है, सॉस। चाय रूम में मिल जाएगी, आ जाओ। सो ये है आज के लिए हमारा रूम, और आज हमारा है लास्ट दिन, कल हम घर में हो गए इस वक्त। सो अभी करना है ब्लॉग को एडिट, तो जस्ट फ्रेश हुआ है, तो इस ब्लॉग को ये पेंट कर दे गाइस। तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ कल, और कल है हमारी ट्रिप का लास्ट डे, तो भाई कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा।